हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी जोन। इस वीडियो में हम हरियाणा की परीक्षाओं में पूछे जाने वाले कंप्यूटर जीके के क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। इस वीडियो में हम कंप्यूटर जीके के 400 ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, यानी ये सभी आपके मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होंगे और ये आपके लिखे होंगे हिंदी और इंग्लिश दोनों भाषाओं में। आप जिस भी लैंग्वेज में चाहे उसमें पढ़ सकते हैं। और ये कंप्यूटर जीके के क्वेश्चन आपके हरियाणा के एग्जाम्स में या आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो जिसमें कंप्यूटर के क्वेश्चन पूछे जाते हो, उन सभी एग्जाम्स में हेल्पफुल होंगे। इसमें स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, दूसरी पीढ़ी के कंप्यूटर किसके बने हैं? दूसरी पीढ़ी के कंप्यूटर बने हैं ट्रांजिस्टर्स के। आप भी आंसर देने की कोशिश जरूर करें। साथ के साथ आपके क्वेश्चन इसी प्रकार लिखे होंगे, इंग्लिश लैंग्वेज में भी और हिंदी लैंग्वेज में भी। नेक्स्ट है यूएसबी। यूएसबी डैश को संदर्भित करता है, तो ये है एक पोर्ट। यूएसबी है एक पोर्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पत्र लिखने के लिए निम्न में से किस कार्यक्रम की आवश्यकता है? तो पत्र लिखने के लिए आवश्यकता है एमएस वर्ड की। कंप्यूटिंग डिवाइस में स्टोरेज को गीगाबाइट में नापा जाता है। एक गीगाबाइट या एक जीबी कितने मेगाबाइट कितने एमबी के बराबर होती है? इसमें आपका आंसर आएगा 1024 एमबी के बराबर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जीमेल की मेल सेवा निम्न में से किस कंपनी की है? तो जीमेल की मेल सेवा है गूगल कंपनी की। डी इसमें आपका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑपरेटिंग सिस्टम मूल रूप से डैश का प्रबंधन करता है? तो ऑपरेटिंग सिस्टम प्रबंधन करता है हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर संसाधनों का, यानी इन दोनों का, हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, SMTP इसका पूर्ण रूप क्या है? SMTP इसकी फुल फॉर्म है सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। नेक्स्ट है, डैश इंटरनेट पर उपयोगकर्ता गतिविधि की निगरानी करता है और उस जानकारी को वास्तव में किसी अन्य व्यक्ति तक पहुंचाता है। तो इसे क्या कहते हैं? स्पाईवेयर। इसे बोला जाता है स्पाईवेयर। किस प्रकार के फायरवॉल को पाइप प्रॉक्सी भी कहा जाता है? पाइप प्रॉक्सी कहा जाता है। इसमें आपका आंसर आएगा सर्किट लेवल गेटवे को पाइप प्रॉक्सी भी कहा जाता है। ये क्वेश्चंस आपके एग्जाम में पूछे गए हैं। और वहीं आप वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करें और स्टडी जोन चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब सिस्टम की हर एक फाइल और फोल्डर का बैकअप लिया जाता है तो इसे डैश कहा जाता है? तो जब हर एक फाइल और फोल्डर का बैकअप लिया जाता है तो उसे कहा जाता है फुल बैकअप या पूर्ण बैकअप। प्रेषक से रिसीवर यानी सेंडर, प्रेषक यानी सेंडर से रिसीवर तक डेटा संचारित करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा एक वायरलेस माध्यम है? तो इनमें से वायरलेस माध्यम है माइक्रोवेव्स। सिंक डेटा संचार के एक तत्व का डैश का दूसरा नाम है। तो सिंक किसका नाम है? रिसीवर का, जो रिसीव करने वाला। नेक्स्ट है, झूठे पते से प्राप्त अनचाही ईमेल को आप क्या कहते हैं? यानी किसी झूठे पते से जो अनचाही ईमेल्स आती रहती है उनको क्या कहा जाता है? उनको कहा जाता है स्पैम ईमेल्स। स्पैम ईमेल्स। आपके ये ऑप्शंस हिंदी में भी इसी प्रकार से लिखे हुए थे, जैसे आपके स्पैम का ऐसे ही हिंदी में लिख दिया। ठीक है, तो ये आपके इस प्रकार से ही एग्जाम में पूछे गए हैं, तो आपको यही याद रखना है स्पैम ईमेल। डैश एक प्रोग्राम है जो बिना स्वामी की स्वीकृति के कंप्यूटरों में घुसपैठ और क्षति के लिए बनाया गया है। तो इस प्रकार के प्रोग्राम सॉफ्टवेयर को कहा जाता है मालवेयर, जो
बिना किसी की इच्छा के, स्वीकृति के जो कंप्यूटर में आ जाता है, उन्हें कहा जाता है मालवेयर। मोडेम एक बहुत ही लोकप्रिय कंप्यूटर परिधि को डैश डिवाइस के रूप में वर्गीकृत किया गया है। तो मोडेम जो है इनपुट और आउटपुट दोनों डिवाइस है। मोडेम इनपुट आउटपुट। सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में प्रोग्राम में बग को खोजने और ठीक करने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? तो बग को खोजने और ठीक करने की प्रक्रिया को कहा जाता है डीबगिंग। डीबगिंग। विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम डैश सॉफ्टवेयर का एक उदाहरण है। विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम सिस्टम सॉफ्टवेयर का उदाहरण है। कीबोर्ड की शीर्ष पंक्ति पर मौजूद कुंजिया को क्या कहा जाता है? तो इन्हें कहा जाता है फंक्शनल कुंजी, फंक्शनल कीज। Which of the following is not used for browsing the internet? इंटरनेट ब्राउज करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा प्रयोग नहीं किया जाता है? तो क्रोम किया जाता है, फायरफॉक्स किया जाता है, इंटरनेट एक्सप्लोरर किया जाता है। तो कौन सा नहीं किया जाता? पावर पॉइंट नहीं किया जाता। माइक्रो प्रोसेसर और अन्य प्रोग्राम योग्य उपकरणों के लिए निम्न स्तर की एक प्रोग्रामिंग भाषा के रूप में जाना जाता है। यानी इनमें से निम्न स्तर की लो लेवल लैंग्वेज कौन सी है? तो ये है असेंबली लैंग्वेज। असेंबली लैंग्वेज। कंप्यूटर सिस्टम में 4 बिट्स किसके बराबर होते हैं? तो 4 बिट्स होते हैं 1 निबल के बराबर। डैश ऑपरेटिंग सिस्टम में एक उपयोगकर्ता कार्य को तैयार करेगा और इसे पंच कार्ड जैसे उपकरण के रूप में कंप्यूटर ऑपरेटर को सौंप देगा। तो ये है बैच। इसमें आपका आंसर आएगा बैच। नेक्स्ट है पहला ईमेल सिस्टम कब स्टार्ट किया गया था? पहला ईमेल सिस्टम स्टार्ट किया गया था 1978 में, 1978 में। डैश माइक्रोसॉफ्ट वर्ड 2010 की एक विशेषता है जो हमें बिना पढ़े किसी दस्तावेज में गलतियों को ठीक करने में मदद करती है। तो गलतियों को ठीक करने में मदद की जाती है स्पेलिंग एंड ग्रामर के द्वारा। स्पेलिंग एंड ग्रामर के द्वारा। डैश में कई टैब होते हैं जिनमें से प्रत्येक में कमांड के कई समूह होते हैं। तो ये होते हैं रिबन। रिबन में कई टैब होते हैं और प्रत्येक में कमांड करने के कई समूह होते हैं। कंप्यूटर की भाषा में निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है? तो ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है पाइथन। पाइथन एक लैंग्वेज है। और विंडो एक्सपी, लिनक्स और डीओएस डोस ये सभी जो है ऑपरेटिंग सिस्टम है। एग्जाम में कई बार जो है ये क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है। आपका जो है फोर्थ ऑप्शन बार बार बदल दिया जाता है। तो इसलिए जो है आप इन्हें याद रखें। विंडोज एक्सपी, लिनक्स, डोस ये ऑपरेटिंग सिस्टम है। तो आप जो है इन तीनों को जरूर याद रखें। निम्नलिखित में से कौन सा कंप्यूटर डिवाइस एक इनपुट और आउटपुट डिवाइस है और स्टोरेज डिवाइस भी है? तो इनपुट भी है, आउटपुट भी है और स्टोरेज डिवाइस भी है। तो ये है सीपीयू, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। एएलयू, एएलयू का पूर्ण रूप क्या है? तो एएलयू है अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट। नीचे का कौन सा स्टोरेज डिवाइस नहीं है? तो स्टोरेज डिवाइस कौन सा नहीं है? तो ये है बीआईओएस। बीआईओएस की फुल फॉर्म है बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम। बाकी एसएसडी, डीवीडी और एचडीडी ये सभी स्टोरेज डिवाइस हैं। निम्नलिखित में से कौन वाष्पशील मेमोरी या वोलेटाइल मेमोरी का एक उदाहरण है? तो वोलेटाइल मेमोरी है रैम, रैंडम एक्सेस मेमोरी। कंप्यूटर में असेसिबिलिटी फीचर के क्या फायदे हैं? असेसिबिलिटी फीचर के फायदे हैं सीमित क्षमता वाले लोग कंप्यूटर का उपयोग कर सकते हैं।
आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के जनक के रूप में किसे जाना जाता है? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का फादर किसे कहा जाता है? तो ये कहा जाता है जॉन मैकार्थी को। जॉन मैकार्थी को। कंप्यूटर में डीएमए, डीएमए इसका पूर्ण रूप क्या है? तो ये है डायरेक्ट मेमोरी एक्सेस। निम्नलिखित में से कौन एक इंपैक्ट प्रिंटर है? इंपैक्ट प्रिंटर है डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर। डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर एक इंपैक्ट प्रिंटर है। एक ईमेल में किसकी सभी विशेषताएं हैं? तो एक ईमेल में एमएस वर्ड की सभी विशेषताएं होती है। तो ये सभी आपके जो है क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, आप इन्हें जो है जरूर देखें। नेक्स्ट है एमएस वर्ड या नोटपैड में किसी क्रिया को पूर्ववत यानी अंडू करने के लिए, आपको जो है अंडू करने के लिए किस शॉर्टकट की का उपयोग होता है? तो ये किया जाता है कंट्रोल जेड का। कंट्रोल जेड का। एमएस वर्ड 2010 में कितने कॉलम की अधिकतम सीमा को डाला जा सकता है? तो ये डाला जा सकता है 63 कॉलम की। डेटा को डैश के रूप में कंप्यूटर में दर्शाया जाता है। तो डेटा को जो है बाइनरी रूप में डेटा को दर्शाया जाता है। या आपका क्वेश्चन ये भी पूछा जाता है कि वह प्रारूप क्या है जिसमें डेटा को कंप्यूटर में संग्रहित किया जाता है, डेटा को स्टोर किया जाता है कंप्यूटर में? तो वो है बाइनरी फॉर्म। बाइनरी फॉर्म कौन सी होती है? 0 और 1 की। बार कोड रीडर डैश डिवाइस का एक उदाहरण है। तो बार कोड रीडर है इनपुट डिवाइस का। इंटरनेट भाषा में एसएसएल किसके लिए उपयोग होता है? तो एसएसएल है सिक्योर सॉकेट्स लेयर। सिक्योर सॉकेट्स लेयर। डैश एक प्रोग्राम खतरा है जो उपयोगकर्ता के ज्ञान के बिना अवैध कार्रवाई को अंजाम देता है। तो ये है ट्रैप डोर। ट्रैप डोर। कौन सा संगठन किसी भी कंप्यूटर हार्डवेयर का निर्माण नहीं करता है? तो इनमें से आपको जो वो बताना है जो कंप्यूटर हार्डवेयर का निर्माण नहीं करता है, तो वो है एक्सचेंजर। रोबोटिक्स डैश एप्लीकेशन का एक उदाहरण है। तो रोबोटिक्स है एक सिमुलेशन सॉफ्टवेयर। सिमुलेशन सॉफ्टवेयर। वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर में डैश शामिल नहीं है। वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर में कीनोट्स शामिल नहीं है, बाकी नोटपैड, लोटस वर्ड प्रो और वर्डपैड ये सभी शामिल है। निम्नलिखित में से कौन सा एक ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है? तो ऑपरेटिंग सिस्टम इनमें से कौन सा नहीं है? वो नहीं है ट्रोजन हॉर्स। आपके उबंटू, विंडोज, ऑक्सीजन ओएस ये सभी ऑपरेटिंग सिस्टम है। इस बार ये तीनों ऑप्शन बदल दिए। तो ये आपका जो है इस प्रकार से क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है, और अनेक ऑपरेटिंग सिस्टम जिनमें से 3 आपके ऑपरेटिंग सिस्टम होते हैं, चौथा नहीं होता। तो ये क्वेश्चन बार बार अलग अलग तरीके से पूछा जाता है, ऑप्शंस बदल बदल के। तो इसमें आपका आंसर आएगा ट्रोजन हॉर्स। ट्रोजन हॉर्स या ट्रोजन एक प्रकार का मालिशियस कोड है या सॉफ्टवेयर है जो वैध दिखता है लेकिन आपके कंप्यूटर पर नियंत्रण कर सकता है। यानी दिखता तो यह है कि भाई वैध है, और ट्रोजन को नुकसान पहुंचाने, बाधित करने और चोरी करने या सामान्य रूप से आपके डेटा या नेटवर्क पर कुछ अन्य हानिकारक कार्रवाई करने के लिए डिजाइन किया जाता है। पहला डिजिटल कंप्यूटर, और जिसे अधिकांश लोग कंप्यूटर के रूप में समझते हैं, उसे क्या कहा जाता है था? तो उसे कहा जाता था ENIAC। कंप्यूटर को नियंत्रित करने वाले व्यक्ति को हम क्या कहते हैं? तो उसे कहा जाता है लाइव वेयर। लाइव वेयर। यह एक उपकरण है जो अन्य उपकरणों के लिए कार्यक्षमता प्रदान करता है। यह कई अन्य कंप्यूटर को जोड़ता है और प्रिंटर, इंटरनेट, फाइलें
और प्रोग्राम जैसे संसाधनों तक पहुंच प्रदान करता है। तो इसे क्या कहा जाता है? तो ये है सर्वर। सर्वर। जब आप विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम कंप्यूटर को बंद करते हैं तो यह स्वचालित रूप से डैश की सामग्री को मिटा देता है। तो यह मिटा देता है रैम की सामग्री को, रैंडम एक्सेस मेमोरी की सामग्री को। पीछे क्वेश्चन में पढ़ा था कि कौन सी मेमोरी जो है वोलेटाइल मेमोरी है, तो वो कौन सी है? रैम मेमोरी है। डैश एक इनपुट डिवाइस है जो हाथ से खींचे गए निशान जैसे छोटे वृत्त या आयताकार पूर्व मुद्रित प्रारूप पर बना सकता है। तो ये है OMR। कुछ वेब एप्लीकेशन वेबसाइटों की सूची और बड़े डेटाबेस में उनकी सामग्री का एक संक्षिप्त सारांश बनाए रखते हैं और इन बड़े डेटाबेस को डैश कहा जाता है और इन वेब एप्लीकेशन को डैश कहा जाता है। तो इन बड़े डेटाबेस को कहा जाता है इंडेक्सेस और वेब एप्लीकेशन को कहा जाता है सर्च इंजन्स। गूगल, याहू, बिंग किस प्रकार के सर्च इंजन से संबंधित है? तो ये है क्रॉलर बेस्ड सर्च इंजन, क्रॉलर आधारित खोज इंजन। तो ये सभी सर्च इंजन है। उन कुंजियों को चुनें जो एक वाक्य में एक बार में एक शब्द को हटाने के लिए एक साथ उपयोग की जाती है। तो ये है कंट्रोल कुंजी बैकस्पेस के साथ। डैश को कंप्यूटर की रीड के रूप में जाना जाता है जो कंप्यूटर प्रणाली में विभिन्न कंप्यूटर इकाइयों के बीच विभिन्न कार्य में समन्वय मदद करता है। तो इसे कहा जाता है कंट्रोल यूनिट। कंट्रोल यूनिट। एक सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस वह है जो डेटा को स्थायी रूप से स्टोर करने में मदद करता है और जब तक डेटा को स्पष्ट रूप से न हटाया जाए को डैश भी कहा जाता है। तो उसे कहा जाता है एक्सिलरी मेमोरी। ये आपके हिंदी में भी इसी प्रकार से लिखे हुए थे, एक्सिलरी मेमोरी। और ये डेटा को स्थायी रूप से स्टोर करने में मदद करता है। एक सिस्टम सॉफ्टवेयर जो कंप्यूटर की सुरक्षा, विश्लेषण और विन्यास में मदद करता है उसे डैश के रूप में जाना जाता है। तो उसे कहा जाता है यूटिलिटी सॉफ्टवेयर। उसे यूटिलिटी सॉफ्टवेयर कहा जाता है। CPU सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट कंप्यूटर के दिल में संचालन करने के लिए बुनियादी घटक होते हैं, वे क्या है? तो CPU को जो है हार्ट ऑफ कंप्यूटर भी कहा जाता है। तो इसके बुनियादी बेसिक कंपोनेंट्स कौन से होते हैं? तो ये है ALU, मेमोरी यूनिट और कंट्रोल यूनिट। उपयोगकर्ता ने एक टेक्स्ट फाइल में एक प्रोग्राम लिखा है और इसे एग्जीक्यूट करता है। इस प्रक्रिया में क्या होता है जब प्रोग्राम को मेमोरी में लोड किया जाता है? तो इसे जो है 4 भागों में बांटा जाता है और ये 4 भाग हैं स्टैक, हीप, टेक्स्ट एंड डाटा। स्टैक, हीप, टेक्स्ट एंड डाटा। ईमेल प्रोटोकॉल में पीओपी इस्तेमाल किए गए प्रोटोकॉल में से एक है। पीओपी का पूर्ण रूप आपको बताना है। तो पीओपी है पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल। सर्वर पर ईमेल संदेश में कैसे मैनिपुलेट करें और इसे लोकल कंप्यूटर पर डाउनलोड ना होने दें? तो यह IMAP द्वारा संभव है जो क्लाइंट प्रोग्राम को सर्वर पर ईमेल संदेश मैनिपुलेट करने की अनुमति देता है। डैश असेंबली भाषा का मशीन कोड में अनुवाद करता है। तो असेंबली भाषा को मशीन कोड में ट्रांसलेट कौन करता है? तो ये करता है असेंबलर। आप भी जो है क्वेश्चंस का आंसर देने की कोशिश जरूर करें, साथ के साथ जो है आप हर क्वेश्चन को पढ़ें। ऑप्शन नहीं पढ़े जाते तो पॉज करके जो है एक बार ऑप्शन को भी रीड जरूर करें ताकि आप भी देखें आप जो है कितनी प्रिपरेशन कर रहे हैं। तो हर एक क्वेश्चन को पढ़ें और साथ के साथ जो है अपना आंसर भी जो है चूज करके रखें कि इसमें क्या आंसर आएगा। नेक्स्ट है पेज फॉल्ट
क्या है? तो पेज फॉल्ट है, पेज जो मेमोरी में नहीं है उस तक पहुंच पाना। नेक्स्ट है, आपको जो है मैच करने हैं जॉयस्टिक, लाइट पेन और स्कैनर। तो इनके जो है जो दिए हुए हैं, तो इसमें आपका आंसर आएगा जॉयस्टिक है, कर्सर की गति को नियंत्रित करने के लिए उपयोग किया जाता है। लाइट पेन है, कंप्यूटर स्क्रीन मॉनिटर पर चित्र बनाने के लिए उपयोग किया जाता है। और स्कैनर है, छवियों को लेने और उन्हें डिजिटल फाइल स्वरूप में बदलने के लिए उपयोग किया जाता है। तो आपका आएगा फर्स्ट का बी, सेकंड का सी और थर्ड का ए। आप एक स्कूल में कंप्यूटर बाह्य उपकरणों को जोड़ना चाहते थे। इस परिदृश्य में किस प्रकार के नेटवर्क का उपयोग किया जाता है? तो आप स्कूल के अंदर है, तो ये है आपका जो है लोकल एरिया नेटवर्क। BIOS का पूरा नाम क्या है? तो ये बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम। डैश एक मानक इंटरनेट प्रोटोकॉल है, यानी स्टैंडर्ड इंटरनेट प्रोटोकॉल है, जो TCP/IP कनेक्शन द्वारा इंटरनेट पर कंप्यूटर के बीच फाइलों को संचारित करता है। तो ये कौन सा है? फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, FTP। FTP की फुल फॉर्म भी आप याद रखें, FTP यानी फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। निम्न में से कौन सा विकल्प कंप्यूटर वायरस नहीं है? तो इनमें से कौन सा कंप्यूटर वायरस नहीं है? कैप्रीपॉक्स वायरस, रेजिडेंट वायरस, पॉलीमॉर्फिक वायरस, डायरेक्ट एक्शन वायरस। तो इनमें से जो कंप्यूटर वायरस नहीं है वो है कैप्रीपॉक्स वायरस, बाकी तीनों कंप्यूटर वायरस हैं। कंट्रोल प्लस से फंक्शन का उपयोग किसके लिए किया जाता है? तो इसके लिए किया जाता है सिलेक्ट ऑल टेक्स्ट, यानी जो पूरा जो भी लिखा हुआ है पूरे टेक्स्ट को सिलेक्ट करने के लिए। वर्ड डॉक्यूमेंट में निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प वाक्य के एक भाग से दूसरे भाग में स्थानांतरित करने के लिए उपयोग किया जाना चाहिए? तो ये है कट एंड पेस्ट, यानी एक जगह से कट करके दूसरे भाग में उसको पेस्ट कर देना। डैश एक नेटवर्क डिवाइस है जो प्रसंस्करण के लिए डिजिटल जानकारी को एनकोडिंग और डिकोड करने के लिए एनालॉग वाहक संकेतों को मॉड्यूलेट और डीमॉड्यूलेट करता है। तो मॉड्यूलेट और डीमॉड्यूलेट किया जाता है मोडेम के द्वारा। डैश डिवाइस आंतरिक या बाहरी डिवाइस है जो सीधे कंप्यूटर से जुड़ते हैं लेकिन कंप्यूटर के प्राथमिक कार्य में योगदान नहीं करते हैं, जैसे कि कंप्यूटिंग। और वो आपको बताना दूसरा, तो ये है परिधीय, पेरिफेरल। एक दुर्भावनापूर्ण सॉफ्टवेयर प्रोग्राम जो कंप्यूटर पर निवास कर सकता है और फाइलों को हटा सकता है और किसी भी सॉफ्टवेयर से अनपेक्षित तरीके से कार्य करवाता है, उसे क्या कहते हैं? तो उसे कहते हैं वायरस। निम्नलिखित में से कौन एक कमांड लाइन ऑपरेटिंग सिस्टम है? कमांड लाइन ऑपरेटिंग सिस्टम है यूनिक्स। सी इसमें आपका आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डैश एक नेटवर्क सुरक्षा उपकरण है जिसे किसी निजी नेटवर्क से अनधिकृत पहुंच को रोकने के लिए डिजाइन किया जाता है। तो ये है फायरवॉल। ए इसमें आपका आंसर है। निम्नलिखित में से कौन प्रोग्रामिंग भाषा नहीं है? तो इनमें से जो प्रोग्रामिंग भाषा नहीं है वो है HTML। बाकी रूबी, पाइथन और कोबल ये प्रोग्रामिंग भाषा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंप्यूटर में ऑपरेटिंग सिस्टम से क्या अभिप्राय है? तो ऑपरेटिंग सिस्टम, तो ये एक सिस्टम सॉफ्टवेयर है। सी इसमें आपका आंसर आएगा। नेक्स्ट है, प्रारंभिक कंप्यूटर डैश का उपयोग करते थे और बड़े होते थे, कभी कभी कमरे के आकार के, और केवल व्यवसायों, विश्वविद्यालयों और सरकारों में पाए जाते थे। तो ये किसका उपयोग करते थे? यानी जो है स्टार्टिंग वाले फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर होते थे वो किनका उपयोग करते थे? तो ये करते थे वैक्यूम ट्यूब्स का।
सही विकल्प चुनिए जो हमें बताता है कि किस उद्देश्य के लिए इनपुट डिवाइस का उपयोग किया जाता है। तो ये किया जाता है टू ट्रांसमिट डाटा, डाटा को प्रेषित करने के लिए, ट्रांसफर करने के लिए। पहला इलेक्ट्रॉनिक मेल किसने और किस वर्ष में भेजा था? तो पहला इलेक्ट्रॉनिक मेल भेजा गया था रे टॉमिल्सन के द्वारा 1971 में। रे टॉमिल्सन के द्वारा 1971 में। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड किस प्रकार का सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन है? तो ये है वर्ड प्रोसेसर का। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल डैश की श्रेणी में आता है? तो माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल जो है वो स्प्रेडशीट्स की श्रेणी में आता है। स्प्रेडशीट्स। एक बाइट कितने बीट्स के बराबर होता है? एक बाइट 8 बीट्स के बराबर होता है। वीडियो पसंद आ रहा है? वीडियो को लाइक जरूर करें। डेबियन क्या है? तो डेबियन जो है एक फ्री ऑपरेटिंग सिस्टम है। फ्री ऑपरेटिंग सिस्टम। विषम को पहचाने। कीबोर्ड, माउस, प्रिंटर, जॉयस्टिक। तो इसमें आपका आंसर आएगा प्रिंटर, बाकी सभी इनपुट डिवाइस हैं। आईएसपी का पूर्ण रूप क्या है? तो यह है इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर। प्रौद्योगिक क्षमताओं के आधार पर कंप्यूटर को कितनी पीढ़ियों में वर्गीकृत किया जा सकता है? तो ये किया जा सकता है 5 पीढ़ियों में, यानी 5 जनरेशन में। निम्न में से कौन सा प्रोग्राम बड़ी फाइलों को छोटी फाइलों में संपीड़ित करने में मदद करता है या कंप्रेस करने में मदद करता है? तो यानी जो है बड़ी फाइल होती है, लार्जर फाइल होती है, उनको छोटी फाइलों में कंप्रेस करने में मदद करता है विनजिप। विनजिप। निम्न में से कौन सा उपकरण कंप्यूटर की जानकारी को एक ऐसे रूप में परिवर्तित करने में मदद करता है जिसे इंटरनेट के माध्यम से स्थानांतरित करने में सक्षम बनाया जा सके? तो ये है मोडेम। इंटरनेट में विभिन्न कंप्यूटरों की पहचान उनके डैश का उपयोग करने से की जा सकती है। तो ये की जा सकती है इंटरनेट प्रोटोकॉल आईपी एड्रेस के द्वारा। बिट का संक्षिप्त नाम क्या है? तो बिट है बाइनरी डिजिट का संक्षिप्त नाम। निम्नलिखित में से कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम ग्राफिकल यूजर इंटरफेस प्रदान नहीं करता है? तो ये नहीं करता है डोस। आपसे जी यूआई की फुल फॉर्म भी पूछी जाती है, तो ये भी आप याद रखें, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। निम्नलिखित में से कौन सा कंप्यूटर डिवाइस एक पॉइंटिंग डिवाइस नहीं है? तो इनमें से कौन सा पॉइंटिंग डिवाइस नहीं है? लाइट पेन, स्कैनर, ट्रैक बॉल और जॉयस्टिक। तो स्कैनर एक पॉइंटिंग डिवाइस नहीं है। टीसीपी आईपी किसके लिए प्रयोग होता है? टीसीपी आईपी होता है टू कनेक्ट टू द इंटरनेट, इंटरनेट से कनेक्ट करने के लिए। किसको कंप्यूटर का मस्तिष्क या ब्रेन कहा जाता है? ये कहा जाता है आपका कंप्यूटर का मस्तिष्क कहा जाता है सीपीयू को। सी इसमें आपका आंसर आएगा। निम्न में से कौन ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है? जावा, लिनक्स, विंडोज, एंड्रॉयड। तो इनमें से ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है जावा। जावा लैंग्वेज है। जीयूआई, जीयूआई का पूर्ण रूप क्या है? तो ये है ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। www का पूर्ण रूप क्या है? इजी क्वेश्चन है। वर्ल्ड वाइड वेब। किस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की मां यानी मदर ऑफ प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस कहा जाता है? ये कहा जाता है सी लैंग्वेज को। एक ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है? ऑपरेटिंग सिस्टम एक प्रोग्राम है। एक प्रोग्राम है। ऑपरेटिंग सिस्टम इज ए प्रोग्राम। नेक्स्ट है मुद्रण तकनीक के आधार पर प्रिंटर कितने प्रकार के होते हैं? तो प्रिंटर कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के होते हैं। सीआरटी मॉनिटर में सीआरटी इसका जो है आपको फुल फॉर्म बतानी है। तो सीआरटी होती है कैथोड रे ट्यूब।
किस प्रकार का इंटरनेट कनेक्शन सबसे सस्ता है? तो ये है डायल अप कनेक्शन। डायल अप कनेक्शन सबसे सस्ता इंटरनेट कनेक्शन है। किस कंपनी के लिए पावर पॉइंट मूल रूप से बनाया गया था? तो पावर पॉइंट मूल रूप से जो है कौन सी कंपनी के लिए बनाया गया था? एप्पल, मैकिन्टोश, माइक्रोसॉफ्ट, एचपी, आईबीएम। तो इसमें आपका आंसर आएगा एप्पल मैकिन्टोश। एमएस वर्ड में फ्रैक्शन या भिन्न कहां से मिलेगा? तो ये मिलेगा इक्वेशन टूल से। मदरबोर्ड के सामने एक डैश स्लॉट होता है जिसमें वीडियो कार्ड, साउंड कार्ड और अन्य विस्तार कार्ड का उपयोग करके मदरबोर्ड से जोड़ा जा सकता है। तो उसे क्या कहा जाता है? तो ये है पेरिफेरल कार्ड। पेरिफेरल कार्ड। मॉनिटर जिसकी डेफिनेशन सबसे अधिक होती है वह डैश है। तो ये है डीएलपी। डीएलपी की फुल फॉर्म है डिजिटल लाइट प्रोसेसिंग। डिजिटल लाइट प्रोसेसिंग। आरसीपीटी टू कमांड का उद्देश्य क्या है? आरसीपीटी टू कमांड का उद्देश्य है मेल के प्राप्तकर्ता की पहचान करना। ये जो है मेल के प्राप्तकर्ता की पहचान करता है। डैश उस प्रणाली में कई पीसी एक दूसरे से जुड़े होते हैं तो इसे कहा जाता है इंट्रानेट। एक आपका इंटरनेट, एक ये है आपका जो है इंट्रानेट। आदानों की प्रक्रिया और प्रतिक्रिया के लिए समय अंतराल डैश ऑपरेटिंग सिस्टम के मामले में बहुत कम है। तो ये है रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम। लेजर प्रिंटर डैश प्रिंटर से संबंधित है। लाइन प्रिंटर, पेज प्रिंटर, बैंड प्रिंटर, डॉट प्रिंटर। तो लेजर प्रिंटर है एक पेज प्रिंटर। किस कमांड का उपयोग प्राप्त सर्वर द्वारा यह सत्यापित करने के लिए किया जाता है कि दिया गया उपयोगकर्ता नाम वैध है या नहीं? तो यह है वेरीफाई कमांड। फंक्शन कुंजी जिसका उपयोग हाईलाइट किए गए आइकन, फाइल या फोल्डर का नाम बदलने के लिए किया जाता है वह कौन सी है? तो ये है F7 कुंजी। F7 की। कंप्यूटर के विभिन्न भाग एक दूसरे से किससे जुड़े होते हैं? तो ये होते हैं डाटा केबल के द्वारा। डाटा केबल के द्वारा। डैश एक इनपुट डिवाइस है जिसका उपयोग जीवित रहने की पहचान को सत्यापित करने और पहचानने के लिए किया जाता है। बायोमेट्रिक डिवाइस, बारकोड स्कैनर, प्लॉटर, ऑप्टिकल डिस्क। तो ये है बायोमेट्रिक डिवाइस। निम्नलिखित में से आपको इंटरनेट से जुड़ने की आवश्यकता होगी। तो ये है इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर की, इंटरनेट सेवा प्रदाता की। हिंदी में आप पढ़ सकते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक परिधीय उपकरण नहीं है? तो परिधीय पेरिफेरल डिवाइस नहीं है, तो ये नहीं है सीपीयू। बाकी प्रिंटर, कीबोर्ड, माउस ये सभी आपके जो है पेरिफेरल डिवाइसेस में आते हैं। ऑपरेटिंग सिस्टम और उससे संबंधित अर्थ को जोड़िए। प्रोसेस, फोर्क, इंटरप्रोसेस कम्युनिकेशन। तो प्रोसेस में आएगा प्रोग्राम इन एग्जीक्यूशन, प्रोग्राम निष्पादन में है। फोर्क, फोर्क में आएगा नई प्रक्रिया का निर्माण, क्रिएशन ऑफ न्यू प्रोसेस। और इंटर प्रोसेस कम्युनिकेशन में आएगा एक्सचेंज ऑफ डाटा बिटवीन प्रोसेसेस। सिक्योर ओएस डेवलपर की महत्वपूर्ण भूमिका है। तो ये है विश्वसनीय कंप्यूटिंग बेस को खतरे से बचाने के लिए। डैश प्रकार के वायरस की उपस्थिति प्रणाली के प्रदर्शन को नीचा नहीं करती है। तो ये है नॉन रेजिडेंट वायरस।
बबल्स डैश वायरस का एक उदाहरण है। तो ये है मैक्रो वायरस का, मैक्रो वायरस का। डैश स्तर की भाषा का उपयोग सिस्टम सॉफ्टवेयर लिखने के लिए किया जाता है और इस स्तर की भाषाओं का उपयोग एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर लिखने के लिए किया जाता है। तो सिस्टम सॉफ्टवेयर लिखने के लिए किया जाता है लो लेवल लैंग्वेज का उपयोग, लो स्तर की भाषाओं का, और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर लिखने के लिए किया जाता है हाई लेवल लैंग्वेज का उपयोग। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर हाई लेवल लैंग्वेज, सिस्टम सॉफ्टवेयर लो लेवल लैंग्वेज। निम्न में से कौन सी निम्न स्तरीय भाषा है जो सिस्टम प्रोग्रामिंग के लिए उपयोग की जाती है? तो ये है असेंबली लैंग्वेज। ऑक्टल संख्या प्रणाली में कितने अंक होते हैं? तो ऑक्टल नाम से ही पता लगता है 8 अंक होते हैं। बड़ी संख्या में उपयोगकर्ताओं को ईमेल या टेक्स्ट संदेश के साथ इंटरनेट को बांट देना क्या कहा जाता है? तो इसे कहा जाता है स्पैमिंग, स्पैमिंग। मशीन बाइनरी भाषा या में परिवर्तित उच्च स्तरीय भाषा को क्या कहा जाता है? सोर्स कोड, ऑब्जेक्ट कोड, असेंबली कोड, लोड कोड। तो इसे कहा जाता है ऑब्जेक्ट कोड। निम्नलिखित में से कौन सा डेटा संपीड़न कार्यक्रम नहीं है? यानी इनमें से कौन सा जो है डाटा कंप्रेशन प्रोग्राम नहीं है? डाटा को जो है कंप्रेस कर देता है, लार्ज फाइल से स्मॉल फाइल में कंप्रेस कर देता है। तो इनमें से कौन सा नहीं है? विनजिप, आरएआर, 7-zip, यूनिक्स। तो इसमें आपका आंसर आएगा यूनिक्स। निम्नलिखित में से कौन ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है? उबंटू, मैक, क्रोम, जेडीके। तो इसमें आपका आंसर आएगा जेडीके। निम्न में से कौन सा एक गैर जीयूआई ऑपरेटिंग सिस्टम है? लिनक्स, यूनिक्स, डोस, मैक। तो इसमें आपका आंसर आएगा डोस। मॉडेम का मतलब क्या है? इसकी फुल फॉर्म बतानी है। तो मॉडेम है मॉड्यूलेटर, डीमॉड्यूलेटर, मॉड्यूलेटर, डीमॉड्यूलेटर। ऑपरेटिंग सिस्टम पहली बार 1950 के अंत में डैश को प्रबंधित करने के लिए विकसित किए गए थे। तो ये किए गए थे स्टोरेज को। निम्नलिखित में से कौन सा डेटा प्रोसेसिंग चक्र है? तो डेटा प्रोसेसिंग साइकिल आपको बतानी है। तो सबसे पहले इनपुट, फिर प्रोसेसिंग और फिर आउटपुट। इनपुट, प्रोसेसिंग, आउटपुट। डैश एक उपकरण है जिसमें उपयोगकर्ता स्क्रीन पर पॉइंटर को स्थानांतरित करने के लिए उंगलियों से गेंद को घुमाता है। तो इसे कहा जाता है ट्रैक बॉल, ट्रैक बॉल। डैश फिल्टरिंग का उपयोग अधिकांश एंटी स्पैम ईमेल कंपनियों में किया जाता है। तो ये किया जाता है सिग्नेचर बेस्ड कंटेंट। इंटरनेट, कंप्यूटर या इंटरनेट की दुनिया में आपराधिक या अवैध लेनदेन को मोटे तौर पर क्या कहा जाता है? इंटरनेट क्राइम, साइबर क्राइम, कंप्यूटर एडेड क्राइम, कंप्यूटर अप्लाइड क्राइम। तो इन्हें कहा जाता है साइबर क्राइम। कैड का पूर्ण रूप बताना है। कैड है कंप्यूटर एडेड डिजाइन। निम्नलिखित में से कौन सा उपकरण इनपुट और आउटपुट डिवाइस दोनों के रूप में कार्य करता है? तो ये है टच स्क्रीन। टच स्क्रीन से आप जो है जैसे आपकी मोबाइल की टच स्क्रीन होगी, ये आपका इनपुट डिवाइस भी है और आउटपुट डिवाइस भी है। निम्नलिखित में से कौन ईमेल पते का एक वैकल्पिक हिस्सा हो सकता है? तो ईमेल पते का एक वैकल्पिक हिस्सा हो सकता है प्रत्यय या प्राप्तकर्ता का अंतिम नाम। बिजली बंद होने के बाद भी डेटा को बनाए रखने वाले भंडारण को डैश के रूप में जाना जाता है। तो ये है नॉन वोलेटाइल मेमोरी, गैर वाष्पशील मेमोरी। यानी आपका जो है एकदम पावर ऑफ हो जाती है लेकिन उसके बाद भी ये जो है मेमोरी खत्म नहीं होती है। जब उपयोगकर्ता किसी दस्तावेज से किसी भी जानकारी को कॉपी करता है
तो यह अस्थायी रूप से डैश में संग्रहित हो जाता है, ये हो जाता है क्लिपबोर्ड में। यदि कंप्यूटर में एक से अधिक प्रोसेसर हैं तो इसे डैश के रूप में पहचाना जाता है, तो इसे मल्टीप्रोसेसर के रूप में पहचाना जाता है। दूसरी पीढ़ी के कंप्यूटर किस पर आधारित है? तो ये है ट्रांजिस्टर पर आधारित। एक कंप्यूटर कीबोर्ड किस प्रकार का नहीं हो सकता है? तो ये नहीं हो सकता है वन पिन डिन। जीमेल मेल को डैश श्रेणी में प्रबंधित करता है, तो ये करता है 3 श्रेणियों में। शॉर्टकट कुंजी आपको बतानी है। वर्तमान कार्यक्रम में फाइल मेनू विकल्पों तक पहुंचने में मदद करता है, तो ये है Alt+F। एक डैश ऐसे निर्देश स्टोर करता है जो कंप्यूटर शुरू करने के लिए आवश्यक है, तो ये है रोम। इनमें से कौन ऑपरेटिंग सिस्टम का कार्य नहीं है? सेकेंडरी स्टोरेज मैनेजमेंट, लिमिटेड ट्रैकिंग ऑफ डिवाइसेस, कमांड इंटरप्रिटेशन, कमांड व्याख्या और कम्युनिकेशन मैनेजमेंट, संचार प्रबंधन। तो ऑपरेटिंग सिस्टम का कार्य नहीं है उपकरणों की सीमित ट्रैकिंग। वह उपकरण जिसका उपयोग वास्तुचित्र, भूकंपीय तरंगों की छवियों को प्राप्त करने के लिए किया जाता है, डैश है, तो ये है प्लॉटर। डैश हमें हस्ताक्षरों के लेखन, दिनांक और समय को स्थापित करने और संदेश सामग्री को प्रमाणित करने के लिए अनुमति देता है, तो ये है डिजिटल सिग्नेचर। कंप्यूटर में दस्तावेज को प्रिंट करने के लिए किस कुंजी संयोजन का उपयोग किया जाता है? तो प्रिंट करने के लिए किया जाता है Ctrl+P का उपयोग। कंप्यूटर प्रोसेसर डैश का संयोजक है, तो कंप्यूटर प्रोसेसर है कंट्रोल यूनिट और ALU यूनिट का। 1 बिलियन बाइट्स लगभग किसके बराबर है? तो 1 बिलियन बाइट्स है गीगा बाइट्स के बराबर है, 1 गीगा बाइट्स के बराबर। निम्नलिखित में से कौन एक ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है? विंडोज, लिनक्स, ऑफिस 365, यूनिक्स, तो ये है ऑफिस 365। SSD इसका पूर्ण रूप क्या है? तो SSD है सॉलिड स्टेट ड्राइव, सॉलिड स्टेट ड्राइव। रोम रीड ओनली मेमोरी। सबसे छोटी डिजिटल स्टोरेज यूनिट की पहचान करें, तो ये है बिट। एक उपकरण जो कंप्यूटर जनित फाइल में वास्तविक चित्रों या दस्तावेजों को स्थानांतरित करता है, तो ये है स्कैनर। स्कैनर जो है ट्रांसफर रियल पिक्चर्स और डॉक्यूमेंट्स इनटू ए कंप्यूटर जनरेटेड फाइल। निम्नलिखित में से कौन ऑपरेटिंग सिस्टम का कार्य नहीं है? ऑपरेटिंग सिस्टम का इनमें से कौन सा कार्य नहीं है? मेमोरी मैनेजमेंट, प्रोसेस मैनेजमेंट, प्रक्रिया प्रबंधन, फाइल मैनेजमेंट या वायरस मैनेजमेंट, तो ये नहीं है वायरस प्रबंधन। ईमेल भेजने और प्राप्त करने के लिए आपको पहले अपना ईमेल खाता क्या करना होगा? लॉगिन करना होगा। निम्नलिखित में से कौन प्रोसेस को उसके रन टाइम के दौरान डायनेमिकली अलोकेट मेमोरी है? डायनेमिकली अलोकेटेड मेमोरी, तो ये है हीप। OSI मॉडल की निम्न परत के बीच में डेटा का बहुसंकेतक और विभाजन होता है, तो ये है ट्रांसपोर्ट लेयर। जो प्रोग्राम के आकार की गणना करने और इसके लिए मेमोरी स्पेस बनाने के लिए जिम्मेदार है? कंपाइलर, लोडर, लिंकर, असेंबलर। यानी प्रोग्राम की आकार की गणना करने और इसके लिए मेमोरी स्पेस बनाने के लिए कौन जिम्मेदार है? तो ये है लोडर। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा एक कोड में त्रुटि होने पर कोड के
क्रियान्वयन के बीच में नहीं रोकेगा, तो ये नहीं रोकेगा कंपाइलर। असेंबलर के आउटपुट को कैसे कहा जाता है? सोर्स फाइल, एग्जीक्यूटेबल फाइल, लाइब्रेरी फाइल, ऑब्जेक्ट फाइल। तो इसमें आपका आंसर आएगा ऑब्जेक्ट फाइल। प्रोग्राम बनाने के लिए निम्नलिखित में से पहला कदम कौन सा है? तो किसी भी प्रोग्राम बनाने के लिए सबसे पहला है समस्या की पहचान करना, आइडेंटिफाइंग दी प्रॉब्लम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस प्रकार के नेटवर्क हमले खुद को कॉपी करते हैं, अन्य नेटवर्क की यात्रा करते हैं और किसी भी निष्पादन कार्यक्रम में खुद को संलग्न किए बिना बहुत सारे बैंडविड्थ को खाते हैं? तो ये है कंप्यूटर वॉर्म। कंप्यूटर वॉर्म इन्हें क्या कहा जाता है? कंप्यूटर वॉर्म। यदि सर्च इंजन साइट को स्कैन करता है और यूआरएल सहित साइट के बारे में सभी जानकारी प्राप्त करता है, तो इसे क्या कहा जाता है? सॉर्ट, क्रॉल, इंडेक्स, रैंक। तो इसे कहा जाता है क्रॉल। निम्नलिखित में से कौन एक कैरेक्टर उपकरण का उदाहरण है? कैरेक्टर उपकरण का उदाहरण है सीरियल पोर्ट। एक ऑपरेटिंग सिस्टम किस सॉफ्टवेयर के माध्यम से डिवाइस नियंत्रक के साथ संचार करता है? तो एक ऑपरेटिंग सिस्टम जो है डिवाइस ड्राइवर के माध्यम से जो है डिवाइस नियंत्रण के साथ संचार करता है। नेक्स्ट है, इंटरनेट की दुनिया में दो संदर्भ मॉडल जो संचार वास्तुकला के रूप में कार्य करते हैं डैश हैं। तो ये है ओएसआई मॉडल और टीसीपी आईपी संदर्भ मॉडल। लैपटॉप और डेस्कटॉप डैश कंप्यूटर के उदाहरण है। तो लैपटॉप और डेस्कटॉप जो है माइक्रो कंप्यूटर है, यानी जो हम यूज करते हैं ये किस कंप्यूटर के उदाहरण है? ये है माइक्रो कंप्यूटर के उदाहरण। निम्न विकल्प से इंटरनेट का नुकसान या डिसएडवांटेज ऑफ इंटरनेट आपको चूज करना है। स्पैमिंग, बैंकिंग, क्लाउड कंप्यूटिंग, नॉलेज एंड लर्निंग। तो इनमें से जो है डिसएडवांटेज तो स्पैमिंग होगा। निम्नलिखित में से कौन सा सिस्टम सॉफ्टवेयर का एक उदाहरण है? सिस्टम सॉफ्टवेयर का उदाहरण है कंपाइलर। एक ऑपरेटिंग सिस्टम एक प्रोग्राम या प्रोग्राम का एक सेट है जो उपयोगकर्ता और कंप्यूटर सिस्टम के किसके बीच एक इंटरफेस के रूप में कार्य करता है? तो ये उपयोगकर्ता और कंप्यूटर सिस्टम के हार्डवेयर के बीच। चैनल इनपुट आउटपुट सिस्टम में चैनल एड्रेसिंग और कंट्रोल की जानकारी तक कैसे पहुंच बनाता है? तो ये है केवल एसिंक्रोनस मैनर में। पोर्ट नंबर 110 पर कौन सा ईमेल प्रोटोकॉल काम करता है? तो ये करता है POP3। 1012 के बराबर बाइनरी क्या है? तो ये है 1100। एक डैश एक भौतिक डॉकिंग बिंदु जिसके माध्यम से एक बाहरी डिवाइस को कंप्यूटर से जोड़ा जा सकता है। तो ये है पोर्ट। तो आप जो है बाइनरी इक्विवेलेंट निकालते हैं, तो एक बार इसको निकाल के देखते हैं। तो जैसे मान लो 12 का पूछा है, तो 12 को आप जो है 2 से डिवाइड करोगे तो ये आपका आएगा 6। रिमाइंडर कितना आएगा? 0। पूरा पूरा डिवाइड हो रहा है 2 6 जा पर। फिर आप इसको 2 से डिवाइड करके देखेंगे, 2 3 जा 6। रिमाइंडर कितना बच रहा है? 0। फिर आप देखेंगे 2
1 जा 2 और रिमाइंडर कितना बच रहा है, शेष कितना बच रहा है 1। तो आप जो है बाइनरी में इस प्रकार से यहां से लिखना स्टार्ट करेंगे 1 1 0 0। तो आप किसी भी जो है किसी भी नंबर का जो है बाइनरी पूछा हो तो आप इजीली जो उसको सोल्व कर सकते हैं। 12 का है, 12 को 2 से आपको जो है डिवाइड करते जाना है, 2 से डिवाइड करोगे तो 6 पर जाएगा, आपका शेष कितना बचेगा 0, कुछ भी नहीं बचेगा, पूरा डिवाइड होगा। फिर 2 से डिवाइड करोगे तो ये 2 3 जा 6, रिमाइंडर 0 बचेगा, शेष 0 बचेगा। 2 1 जा 2, रिमाइंडर 1 बचेगा। और अब जो है 1 2 से डिवाइड नहीं होगा तो आप जो है 1 से इस यहां से लिखना स्टार्ट करेंगे, जो भी रिमाइंडर बचता जाएगा 1 1 0 0 1 1 0 0। तो 12 किसके बराबर है, 1 1 0 0 के। इस प्रकार से आप जो है इन क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट है ट्रैक पॉइंट। आईबीएम के थिंकपैड में पाया जाने वाला एक कर्सर कंट्रोल डिवाइस किसके बीच स्थित है। तो ये है जी एच एंड बी कीज के बीच। डेटा एन्क्रिप्शन को डैश प्रकारों में वर्गीकृत किया जा सकता है। डेटा एन्क्रिप्शन को 5 2 3 और 4 कितने प्रकारों में वर्गीकृत किया जा सकता है। तो ये किया जा सकता है 2 प्रकार से। डैश दस्तावेज में टेक्स्ट, टेबल्स, ग्राफिक्स और अन्य तत्वों को संरेखित करने में मदद किया जाता है। तो ये किया जाता है रूलर दस्तावेजों में। 1 पेटाबाइट किसके बराबर है। 1 पेटाबाइट 1024 जीबी के, 1024 केबी के, 1024 टीबी के, 1024 एमबी के। तो ये होता है 1024 टेराबाइट के बराबर। डैश एक इंडिपेंडेंट शेड्यूलिंग एल्गोरिथम नहीं है। तो ये नहीं है मल्टी लेवल क्विज शेड्यूलिंग। आउटपुट डिवाइस से कनेक्ट होने पर इनमें से कौन सा कंप्यूटर केवल वीडियो और ध्वनि दोनों को प्रसारित कर सकता है। तो ये है HDMI केबल। HDMI केबल। इनमें से कौन सा किसी उपयोगकर्ता को एक वैध उद्यम होने का दावा करके ईमेल भेजने की एक गतिविधि है। तो ये है ईमेल फिशिंग। ईमेल फिशिंग यानी मछली की तरह चारा डालना। रैम रैंडम एक्सेस मेमोरी। निम्नलिखित में से कौन सा एक बुनियादी कार्य नहीं है जो एक ऑपरेटिंग सिस्टम करता है। मेमोरी मैनेजमेंट, फाइल मैनेजमेंट, प्रोसेस मैनेजमेंट, लाइन मैनेजमेंट। तो इसमें आपका आंसर आएगा लाइन मैनेजमेंट। निम्न में से कौन सा सब सिस्टम डेटा और प्रोग्राम को स्वीकार करता है और कंप्यूटर में आउटपुट डिवाइस को संसाधित परिणाम भेजता है। तो ये है इनपुट आउटपुट। कौन सा ईमेल हेडर का उपयोग तब किया जाता है जब प्राप्तकर्ता को यह न पता चले कि मेल पर एक या एक से अधिक व्यक्ति की प्रतिलिपि बनाई गई है। तो ये है BCC। निम्नलिखित में से कौन सी एक ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग भाषा नहीं है। C है क्रूल, C रूबी। तो इसमें आपका आंसर आएगा C। सिस्टम कॉल डैश में निष्पादित होते हैं। यह सिस्टम कॉल किसमें एग्जीक्यूट होते हैं। तो ये होते हैं कर्नेल मोड में। पहला इलेक्ट्रॉनिक प्रोग्रामेबल सामान्य प्रयोजन कंप्यूटर कौन सा था। फर्स्ट इलेक्ट्रॉनिक प्रोग्रामेबल जनरल पर्पज कंप्यूटर कौन सा था। तो ये था इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटर। निम्नलिखित में से कौन सा एक सर्च इंजन नहीं है। तो ये नहीं है यूनिक्स। कंप्यूटर के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा सही नहीं है। कंप्यूटर अपने आप कोई भी निर्णय ले सकता है। तो ये सही नहीं है। तो ये आपका आंसर आएगा।
आप जो करेक्ट है वो भी एक बार पढ़ते हैं। एक कंप्यूटर इनपुट के रूप में डेटा ले सकता है, एक कंप्यूटर आउटपुट उत्पन्न करता है, एक कंप्यूटर डाटा को प्रोसेस करता है। तो ये सभी सही है। ऑपरेटिंग सिस्टम एक डैश है, तो ऑपरेटिंग सिस्टम है कंप्यूटर उपयोगकर्ता और कंप्यूटर हार्डवेयर के बीच इंटरफेस। कंप्यूटर उपयोगकर्ता और कंप्यूटर हार्डवेयर के बीच इंटरफेस। ईमेल पते में डैश की अनुमति नहीं है, तो इनमें जैसे अल्फाबेट्स की, नंबर्स की, स्पेसिस की, स्पेशल कैरेक्टर्स की, तो किसकी अनुमति नहीं है? स्पेसिस की। निम्नलिखित में से कौन सा सेटअप फाइल एक्सटेंशन सॉफ्टवेयर की स्थापना में उपयोग किया जाता है? तो ये है .exe। किसी भी सॉफ्टवेयर की इंस्टॉलेशन की प्रक्रिया में पहला कदम क्या होगा? तो पहला कदम होगा फाइंड एंड डाउनलोड दी .exe फाइल। वह इंस्टॉलेशन जिसमें सभी इंस्टॉलेशन संदेश लॉग फाइल में सहेजे गए हैं, कौन से है? तो यह है साइलेंट इंस्टॉलेशन। निम्नलिखित में से कौन सा लाइसेंस किसी भी सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल करने से पहले स्वीकार करना अनिवार्य है? तो यह है एंड यूजर एग्रीमेंट। सबसे अच्छा विकल्प चुनें जिसका उपयोग रिज्यूम बनाने के लिए किया जा सकता है। ये रिज्यूम बनाए जाते हैं, तो इनमें से जो है सबसे अच्छा जो है किस पर बनेगा? तो ये बनेगा MS वर्ड पर। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प आपके मासिक खर्चों का रिकॉर्ड रखने के लिए चुना जाएगा? तो मासिक खर्चे होते हैं, उनके रिकॉर्ड रखने के लिए यूज किया जाएगा MS एक्सेल। एक्सेल शीट पर जो है ये जो है कैलकुलेट भी इजीली हो जाते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा MS ऑफिस टूल विभिन्न समय क्षेत्रों में एक बैठक स्थापित करने में मदद करता है? तो ये है MS आउटलुक। MS आउटलुक। निम्नलिखित में से कौन सा एक डेटाबेस प्रबंधन प्रणाली है जिसका उपयोग डेटा या सूचना को संग्रहित करने के लिए किया जाता है? तो यह है यूजिंग MSSS। MSSS का उपयोग करना। प्रोग्राम कोड में निर्देशों का सेट डैश में परिवर्तित हो जाता है, तो ये हो जाता है बाइनरी में। बाइनरी 0 और 1 की लैंग्वेज होती है। बाइनरी कोडेड दशमलव कोड में प्रत्येक अंक डैश का प्रतिनिधित्व करता है, तो ये करता है 4 बिट बाइनरी नंबर का। निम्नलिखित में से किस हार्डवेयर डिवाइस का उपयोग अन्य कंप्यूटर और हार्डवेयर उपकरणों को इसे जोड़ने और डेटा पैकेट भेजने के लिए किया जाता है? तो ये किया जाता है राउटर्स का। एक राउटर किससे युक्त एक उपकरण है? तो एक राउटर जो है बसेज, रिंग, पोर्ट्स, हब्स। तो एक राउटर जो है पोर्ट्स से युक्त एक उपकरण है। आप कंप्यूटर में आंतरिक नेटवर्क कार्ड कहां से डालते हैं? तो ये डालते हैं मदरबोर्ड। मैन में संचार के लिए प्रयुक्त सामान्य प्रोटोकॉल कौन सा है? तो ये है RS 232। स्टैटिक वेब पेज बनाने के लिए निम्न में से किस विकल्प का उपयोग किया जाता है? तो स्टैटिक वेब पेज बनाने के लिए किया जाता है HTML का प्रयोग। स्टैटिक वेब पेज में कोई पोस्ट या लेख कहाँ दिखाई देता है? हेडर में, फुटर में, मेन कंटेंट एरिया में, साइड बार में। तो जो है कोई पोस्ट या लेख दिखाई देता है मेन कंटेंट एरिया में। स्टैटिक पेज डेवलपमेंट के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सही नहीं है? HTML की मदद से एक स्टैटिक पेज बनाया जाता है, करेक्ट है, पढ़ चुके हैं पहले। केवल स्वामी स्थैतिक पृष्ठों की सामग्री को बदल सकते हैं, ठीक है। स्टैटिक वेब पेज का अनुरोध HTTP से सर्वर पर भेजा जाता है, ये भी ठीक है।
सामग्री जल्दी से उत्पन्न होती है और नियमित रूप से बदलती है। तो ये आपका जो है इनकरेक्ट है। नेक्स्ट है स्टैटिक पेज। कोई भी स्टैटिक पेज है उसका URL क्या होगा? तो उसका URL होगा www डॉट, जो भी डोमेन नेम है .com, www.name.com या कोई भी XYZ जो है .html। किसी भी प्रोग्रामिंग भाषा में एक प्रोग्राम कोड डैश द्वारा बनता है। तो ये बनता है नंबर ऑफ इंस्ट्रक्शंस के द्वारा, निर्देशों की संख्या के द्वारा। बूलियन डेटा प्रकार में डैश के मान हो सकते हैं, तो ये सकते हैं 0 और 1 के। क्यू डेटा संरचनाओं में सम्मिलित ऑपरेशन को डैश कहा जाता है, तो ये कहा जाता है NQ। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प एक बार में पूरे कोड को एक बाइनरी प्रारूप में परिवर्तित करता है? तो ये करता है कंपाइलर। प्रोग्रामिंग कोड को बेहतर समझ के लिए प्रोग्राम लिखने के लिए निम्न में से कौन सा विकल्प का उपयोग किया जाता है? कार्य, टिप्पणियां, लूप्स, व्हाइट स्पेसेस। तो ये किया जाता है टिप्पणियों, कमेंट्स का प्रयोग। एक कार्यक्रम की सबसे छोटी इकाई एक विशिष्ट कार्य करती है जो मुख्य कार्यक्रम के लिए एक मान लौटाता है, तो ये है फंक्शन। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प कंप्यूटरीकृत लेखांकन सॉफ्टवेयर का नुकसान है? तो ये है सुरक्षा भंग। यदि प्रशिक्षण आवश्यकताएं कम है और उपयोगकर्ताओं की संख्या और उनका इंटरफेस असीमित है, तो उपयोग किए जाने वाले लेखांकन सॉफ्टवेयर अनुरूप है। तो इसमें आपका आंसर आएगा ऑप्शन बी, अनुरूप। लेखा सॉफ्टवेयर या अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर जो इन्वेंट्री प्रबंधन, विपणन, उत्पाद योजना, वित्त और मानव संसाधन के लिए बड़े संगठन में उपयोग किए जाने वाले सभी प्रणालियों को जोड़ती है डैश है। तो ये है इंटरप्राइज रिसोर्स प्लानिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन है वर्तमान वर्ष के वित्तीय प्रदर्शन की गणना और अगले वर्ष के लिए अनुमान लगाने के लिए आप किस सॉफ्टवेयर का उपयोग करते हैं? तो ये किया जाता है बजट और पूर्वानुमान। नाम से ही पता लग रहा है, बजट और पूर्वानुमान। निम्नलिखित में से कौन सी श्रेणी घुसपैठ रोकथाम प्रणालियों से संबंधित है? आपदा सुरक्षा, आवेदन सुरक्षा, रिकवरी सुरक्षा, नेटवर्क सुरक्षा। तो ये है नेटवर्क सुरक्षा। साइबर सुरक्षा का CIA मॉडल क्या दर्शाता है? तो CIA के आपको बताना क्या है, तो ये है कॉन्फिडेंशियलिटी, इंटीग्रिटी और अवेलेबिलिटी, गोपनीयता, अखंडता और उपलब्धता। हमले को सुविस्तृत खोज भी कहा जाता है, जिसमें एक हैकर गोपनीय डेटा को हैक करने के लिए अनुमानों के विभिन्न संयोजन का उपयोग करता है। तो ये है ब्रूट बल। वॉइस कॉल पर की जाने वाले फिशिंग का प्रकार क्या है? तो जी यानी जो है फोन करके, वॉइस कॉल करके किसी को अपने जाल में फंसाना, तो इसे कहा जाता है विशिंग। तो वी से वॉइस कॉल, वी से विशिंग। यदि एक एंटीवायरस संभावित खतरे के खिलाफ ज्ञात वायरस के हस्ताक्षर की तुलना करने के लिए एक एल्गोरिथम का उपयोग करता है, तो पहचान को डैश कहा जाता है। तो यह है अनुमान आधारित पहचान। यदि कोई एंटीवायरस केवल उन चुनिंदा फाइलों को स्कैन करता है जिनकी संक्रमित होने की सबसे अधिक संभावना है, तो स्कैन को डैश कहा जाता है। तो इसे कहा जाता है स्मार्ट स्कैन। केवल उन्हीं चुनिंदा फाइलों को स्कैन करेगा
जिनकी संक्रमित होने की सबसे अधिक संभावना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फायरवॉल प्रकार को एप्लीकेशन स्तर पर गेटवे के रूप में भी जाना जाता है, जो पैकेट फिल्टरिंग और टीसीपी हैंडशेक प्रोटोकॉल दोनों को स्थापित करता है। यह क्या है? तो यह है प्रॉक्सी फायरवॉल। प्रॉक्सी फायरवॉल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि आप संक्रमित बाहरी ड्राइव को डालने की कोशिश कर रहे हैं तो एंटीवायरस सॉफ्टवेयर आपके कंप्यूटर को कैसे बचाता है? तो एंटीवायरस सॉफ्टवेयर क्या काम करता है? एंटीवायरस सॉफ्टवेयर स्कैन और संक्रमित फाइलों को हटा देगा। टीसीपी इसकी फुल फॉर्म क्या है? तो ये है ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल। ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा हार्डवेयर घटक उन प्रोग्रामों के भंडारण के लिए जिम्मेदार है जो वर्तमान में सिस्टम में चल रहे हैं और अस्थायी रूप से डेटा भी स्टोर करते हैं? तो ये है रैम। इनके लिए कौन जिम्मेदार है? रैम। कंप्यूटर ऑपरेटिंग सिस्टम का केंद्रीय घटक कौन सा है जो हार्डवेयर और एप्लीकेशन के बीच संचार को संभव बनाता है? तो ये है कर्नेल। डैश किसी भी प्रकार की मुद्रित या लिखित जानकारी को तस्वीरों सहित डिजिटल पल्सेस में परिवर्तित करता है, जिसे कंप्यूटर द्वारा हेरफेर किया जा सकता है। तो इसे कहा जाता है, यह है स्कैनर। मिनी कंप्यूटर। मिनी कंप्यूटर क्या है? तो मिनी कंप्यूटर है सिंगल यूज कंप्यूटर लाइक पीसी, मल्टी प्रोसेसिंग सिस्टम सपोर्टिंग 250 यूजर्स, एक्सपेंसिव कंप्यूटर सपोर्टिंग हंड्रेड्स। महंगे कंप्यूटर सैकड़ों या हजारों उपयोगकर्ताओं का समर्थन करते हैं। बहुत महंगे और विशेष अनुप्रयोगों के लिए कार्य करता है। या मल्टी प्रोसेसिंग सिस्टम 250 उपयोगकर्ताओं का समर्थन करता है। तो ये है मल्टी प्रोसेसिंग सिस्टम जो कि 250 उपयोगकर्ताओं का समर्थन करता है। इन्हें ये कौन से है? मिनी कंप्यूटर। और जो हम यूज करते हैं वो कौन से है? माइक्रो कंप्यूटर। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन ऑपरेटिंग सिस्टम में क्लस्टरिंग का एक प्रकार नहीं है? क्लस्टरिंग का एक प्रकार नहीं है, तो यह है विकर्ण, डायगोनल। डायगोनल। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन एक इनपुट आउटपुट डिवाइस दोनों नहीं है? फेसिमाइल, टच स्क्रीन। टच स्क्रीन तो इनपुट और आउटपुट दोनों है। मोडेम्स भी इनपुट आउटपुट है। तो इसमें आपका आंसर आएगा ट्रैक बॉल। ईमेल में बीसीसी इसका पूर्ण रूप क्या है? तो ये है ब्लाइंड कार्बन कॉपी। ब्लाइंड कार्बन कॉपी। आधा बाइट किसके रूप में जाना जाता है? तो आधा बाइट होता है निबल। डोस। डोस होता है डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम। एक्सेल में बैकस्टेज व्यू का उद्देश्य क्या है? तो बैकस्टेज व्यू क्या होता है? तो ये होता है नई शीट, सेव और ओपन शीट, प्रिंट और शेयर शीट ये बनाता है बैकस्टेज व्यू। इंटरनेट की गति को इसमें नहीं मापा जाता। केबीपीएस, सीबीपीएस, एमबीपीएस, जीबीपीएस। तो ये होते हैं किलोबाइट पर सेकंड, मेगाबाइट पर सेकंड, गीगाबाइट पर सेकंड। तो किसमें नहीं नापा जाता? सीबीपीएस। एन्क्रिप्शन तकनीक निम्नलिखित में से किस सुविधा को बेहतर बनाती है? तो एन्क्रिप्शन तकनीक का यूज किया जाता है सिक्योरिटी के लिए, सुरक्षा के लिए। निम्नलिखित में से कौन सा एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का एक उदाहरण है? तो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है माइक्रोसॉफ्ट वर्ड। वर्ड में विकल्प ऑटो करेक्ट। ऑटो करेक्ट का उद्देश्य क्या होता है? तो ऑटो करेक्ट होता है गलत वर्तनी वाले शब्दों का पता लगाता है और सही वर्तनी वाले शब्द सम्मिलित करता है। निम्नलिखित में से कौन सी बस उस स्थान को निर्धारित करती है जहां डेटा या सूचना भेजी जानी है? तो जहां डेटा या सूचना भेजी जानी है तो ये निर्धारित की जाती है एड्रेस बस के द्वारा। निम्नलिखित में से कौन सी मेमोरी हाल के डेटा
और सूचना को संग्रहित करके प्रदर्शन को बेहतर बनाने में मदद करती है। तो ये है कैश मेमोरी। कैथोड रे ट्यूब का उपयोग किसके लिए किया जाता है? तो कैथोड रे ट्यूब का प्रयोग किया जाता है मॉनिटर के लिए। संबंधित कक्षाओं के संग्रह को क्या नाम दिया जा सकता है? तो संबंधित कक्षाओं के संग्रह को पैकेज कहा जाता है। किस भाषा में निर्देश सेट कमांड लिखे गए हैं? निर्देश सेट कमांड या इंस्ट्रक्शन सेट कमांड लिखे गए हैं मशीन लैंग्वेज में, मशीन भाषा में। एक निम्न स्तरीय भाषा जो प्रतीकात्मक कोड में विभिन्न निर्देशों का प्रतिनिधित्व करती है और एक अधिक समझने योग्य रूप कहलाती है। तो यह है असेंबली भाषा। कौन सी प्रक्रिया भौतिक या आभासी डिवाइस के कार्यान्वयन, संचालन और रखरखाव का प्रबंधन करती है? डिवाइस प्रबंधन, ऑपरेशन प्रबंधन, कॉन्फ़िगरेशन, स्थापना। तो इसमें आपका आंसर आएगा डिवाइस प्रबंधन। निम्नलिखित में से कौन सा समय शेड्यूलिंग का मापदंड नहीं है? तो शेड्यूलिंग का मापदंड नहीं है रिक्वेस्ट टाइम, रिक्वेस्ट टाइम। बाकी शेड्यूलिंग के मापदंड है टर्न अराउंड टाइम, रिस्पॉन्स टाइम, प्रतीक्षा समय, वेटिंग टाइम। कंप्यूटर प्रणाली में डैश में एक संख्या का प्रतिनिधित्व नहीं किया जा सकता। बाइनरी, ऑक्टल, यूनरी, हेक्साडेसिमल। तो इसमें आपका आंसर आएगा यूनरी। ऐसी स्थिति जहां प्रक्रियाओं का एक सेट अवरुद्ध हो जाता है क्योंकि प्रत्येक प्रक्रिया एक संसाधन को धारण करती है और किसी अन्य प्रक्रिया द्वारा अधिग्रहित किसी अन्य संसाधन की प्रतीक्षा कर रही है, जिसे इस प्रकार नामित किया जा सकता है। तो उसे कहा जाता है डेडलॉक, यानी डेडलॉक प्रक्रियाओं का सेट अवरुद्ध इसमें हो जाता है। प्रोसेसेस या प्रक्रियाओं की स्थिति का जो है आपको सही क्रम बताना है। तो सबसे पहले तो आपका आएगा न्यू, फिर आपका आएगा रेडी, फिर आपका आएगा रन, फिर वेट और फिर कंप्लीट। तो ये आपका जो है सही ऑर्डर होगा। मुफ्त मेमोरी स्पेस या फ्री मेमोरी स्पेस को छोटे हिस्सों में तोड़ने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? तो फ्री मेमोरी स्पेस को छोटे हिस्सों में तोड़ने की प्रक्रिया को कहा जाता है फ्रैगमेंटेशन, फ्रैगमेंटेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है फाइलों को संग्रहित करने के लिए किस प्रकार की संरचना का उपयोग निर्देशिकाओं द्वारा किया जाता है? तो ये किया जाता है श्रेणीबद्ध संरचनाओं का। निम्नलिखित में से कॉन्करेंसी के साथ कौन सी समस्या है? प्रोड्यूसर कंज्यूमर, बाउंडेड वेटिंग, बिजी वेटिंग, डेडलॉक। तो कॉन्करेंसी के साथ है प्रोड्यूसर कंज्यूमर समस्या। निम्नलिखित में से कौन सा एक अनुक्रमित सर्किट है? अनुक्रमित सर्किट या सीक्वेंशियल सर्किट? सीक्वेंशियल सर्किट है फ्लिप फ्लॉप। C++ में मल्टीपल इनहेरिटेंस के कारण कौन सी समस्या उत्पन्न होती है? मल्टीपल इनहेरिटेंस के कारण होती है डायमंड समस्या, डायमंड समस्या। निम्नलिखित में से किस मेमोरी का उपयोग करने से प्रदर्शन तेज होता है? तो ये होता है रजिस्टर मेमोरी का उपयोग करने से। नेक्स्ट क्वेश्चन है किसी एकल इकाई के तहत डेटा को लपेटना या रैपिंग अप ऑफ डेटा अंडर सिंगल यूनिट, इसे क्या कहा जाता है? एनकैप्सुलेशन, एब्स्ट्रैक्शन, पॉलीमॉर्फिज्म, इनहेरिटेंस। तो इसे कहा जाता है एनकैप्सुलेशन। किसी अवधारणा पर इनहेरिटेंस काम करता है तो यह है पुनः उपयोग की अवधारणा पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है वस्तुएं एक दूसरे को सूचना भेजकर और प्राप्त करके एक दूसरे से संवाद करती है,
इस प्रक्रिया को इस रूप में क्या कहा जाता है? तो ये है मैसेज पासिंग। मैसेज पासिंग। एक्सेस स्पेसियर्स के दायरे में सही क्रम में निम्नलिखित में से कौन सी व्यवस्थित है? तो ये है पब्लिक डिफॉल्ट प्रोटेक्टेड प्राइवेट। पब्लिक डिफॉल्ट प्रोटेक्टेड प्राइवेट। एक्टिव एक्स नियंत्रण में एटीएल का क्या अर्थ है? एटीएल है एक्टिव टेम्पलेट लाइब्रेरी। एक्टिव टेम्पलेट लाइब्रेरी। एडीओ। एडीओ में निम्नलिखित में से कौन सा कर्सर प्रकार रिकॉर्ड में किसी भी रिकॉर्ड में जा सकता है? तो ये है स्टैटिक। नेक्स्ट क्वेश्चन है विजुअल बेसिक किस प्रकार की प्रोग्रामिंग भाषा है? विजुअल बेसिक इवेंट ड्राइविंग प्रोग्रामिंग भाषा है। निम्नलिखित में से कौन डायरेक्ट पॉइंटिंग डिवाइस नहीं है? तो डायरेक्ट पॉइंटिंग डिवाइस नहीं है जॉयस्टिक। BIOS बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम का उपयोग कहां किया जाता है? कीबोर्ड और माउस से इनपुट लेने के लिए, मॉनिटर से इनपुट लेने के लिए, ऑपरेटिंग सिस्टम लोड करने के लिए, नेटवर्क अपडेट करने के लिए। तो BIOS का उपयोग किया जाता है ऑपरेटिंग सिस्टम लोड करने के लिए। किसी प्रोग्राम को निष्पादन के समय क्या कहा जाता है? तो उसे कहा जाता है प्रक्रिया, प्रोसेस। एक इंस्टॉलेशन फाइल कंप्यूटर पर किस प्रारूप में सहेजी जाती है? तो ये सहेजी जाती है .exe के रूप में। MS-DOS में dir कमांड क्या करता है? तो ये करता है इट लोकेट्स द फाइल। फाइल के सही स्थान का पता यह लगाता है। यदि आपको फॉन्ट का चयन करना है तो आप किस शॉर्टकट कुंजी का उपयोग करेंगे? तो फॉन्ट का चयन करने के लिए Ctrl+D शॉर्टकट की का उपयोग किया जाएगा। आप कीबोर्ड के उपयोग के साथ MS ऑफिस प्रोग्राम में टैब के माध्यम से कैसे आगे बढ़ेंगे? तो ये है Alt और फिर राइट या लेफ्ट एरो कीज का उपयोग करके। Alt प्लस राइट लेफ्ट एरो कीज। आप बैकस्टेज व्यू का उपयोग कैसे करते हैं? ये है Alt+F। office.com पर जाने के लिए कौन सी फंक्शन कुंजी दबाएंगे? तो ये है F1। संपूर्ण अनुच्छेद का चयन करने के लिए आपको कितनी बार एक निश्चित बिंदु पर क्लिक करने की आवश्यकता है? तो एक निश्चित बिंदु पर जो है आप तीन बार लगातार क्लिक करेंगे। तो ट्रिपल क्लिक इसमें आपका आंसर आएगा। तो 3 बार लगातार क्लिक करेंगे तो संपूर्ण जो है वो वॉल पैराग्राफ जो है सिलेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कंप्यूटर नेटवर्क से आप क्या समझते हैं? तो कंप्यूटर नेटवर्क क्या है? दो या दो से अधिक कंप्यूटर एक दूसरे से जुड़े हुए हैं तो इन्हें कहा जाएगा कंप्यूटर नेटवर्क। डेटा स्थानांतरित करने के लिए संचार और कंप्यूटिंग प्रौद्योगिकी के उपयोग की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? तो ये कहा जाता है डेटा कम्युनिकेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है सीमित भौगोलिक परिधि के भीतर इंटरनेट पर आवाज संचार क्या है? तो यानी लिमिटेड जोग्राफिकल पैरामीटर के अंदर जो है आवाज संचार वॉइस कम्युनिकेशन को क्या कहा जाता है? तो ये है VOVLAN। तो इसकी फुल फॉर्म भी पूछी जाती है वॉइस ओवर वायरलेस लैन। लैन लोकल एरिया नेटवर्क। वॉइस ओवर वायरलेस। जब कई क्लाइंट्स की फाइलें और सर्वर एक ही सर्वर पर होस्ट किए जाते हैं और इसे क्या कहा जाता है? तो इसे कहा जाता है क्लाउड कंप्यूटिंग। क्लाउड कंप्यूटिंग। स्टैटिक पेज स्थैतिक पृष्ठ पर जानकारी डैश हो सकती है। तो ये डिजाइंड ओनली वंस केवल एक बार बनाई जा सकती है। वेबसाइट तुरंत लोड होती है यदि यह डैश पर बनाई जाती है। तो यह होती है HTML पर।
मार्कअप और स्टाइल कोड को HTML में कौन अनुवाद करता है? तो मार्कअप और स्टाइल कोड को HTML में ट्रांसलेट करता है जनरेटर। नेक्स्ट है, संख्यात्मक डेटा को संसाधित करने में कौन सी भाषा अच्छी है? तो ये है फोर्ट्रेन भाषा। अच्छी तरह से संरचित और पठनीय कार्यक्रमों को लिखने में कौन सी भाषा बहुत संभव है? तो ये है पास्कल भाषा, पास्कल लैंग्वेज। किसी भी डिवाइस पर किस भाषा को कोड किया जा सकता है? तो ये है जावा भाषा को। जावा भाषा को किसी भी डिवाइस पर कोड किया जा सकता है। PHP, PHP का पूरा रूप क्या है? तो ये है हाइपरटेक्स्ट प्री प्रोसेसर। हाइपरटेक्स्ट प्री प्रोसेसर इंपॉर्टेंट है क्योंकि पी से इसकी जो है स्पेलिंग स्टार्ट नहीं हो रही है। आप अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर या लेखांकन सॉफ्टवेयर के साथ क्या नहीं कर सकते हैं? भुगतान की गणना, कर निर्धारण, परीक्षण शेष रखे, धन निवेश। तो अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर के साथ धन निवेश नहीं कर सकते हैं। डे बुक में वाउचर को रद्द करने के लिए किस शॉर्टकट का उपयोग किया जाता है? तो डे बुक में वाउचर को रद्द करने के लिए ALT+X का उपयोग किया जाता है। सभी प्रविष्टियों को देखने के लिए आप किस मार्ग का अनुसरण करते हैं? तो ये करते हैं डिस्प्ले, डे बुक, सेलेक्ट पीरियड। नेक्स्ट है, मीनू अवधि को बदलने के लिए किस फंक्शन कुंजी को दबाया जाता है? तो ये है F2 को। साइबर सुरक्षा को किस नाम से जाना जाता है? साइबर सुरक्षा को सूचना तकनीकी सुरक्षा के नाम से जाना जाता है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी सिक्योरिटी। किस प्रकार की साइबर सुरक्षा खतरे में एक पीड़ित के कंप्यूटर सिस्टम की फाइलें मालवेयर द्वारा लॉक हो जाती है? फिशिंग, रैंसमवेयर, मालवेयर, सोशल इंजीनियरिंग। तो ये है रैंसमवेयर। स्लैब स्पेस से आप क्या समझते हैं? स्लैब स्पेस से समझा जाता है एक फाइल के तार्किक और भौतिक आकार के बीच अंतर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिए गए विकल्पों में कौन सा आपके सिस्टम को खराब करने के लिए अपनी प्रतिकृति नहीं बनाता है? तो ये नहीं बनाता है ट्रोजन हॉर्स। EDI का पूरा नाम क्या है? तो EDI है इलेक्ट्रॉनिक डाटा इंटरचेंज, इलेक्ट्रॉनिक डाटा इंटरचेंज। ई कॉमर्स में ई का क्या अर्थ है? तो ई का अर्थ है इलेक्ट्रॉनिक। किस प्रकार के एंटीवायरस अनुसंधान से नए वायरस का पता नहीं चल सकता है? तो ये है सिग्नेचर बेस्ड डिटेक्शन, हस्ताक्षर आधारित पहचान। किस प्रकार का वायरस डिटेक्शन एल्गोरिथम का उपयोग करता है? तो ये है हेयूरिस्टिक वायरस। ये वायरस एल्गोरिथम का यूज करता है। पूर्ण संरक्षण के लिए एक एंटीवायरस को किस तरह की पहुंच दी जानी चाहिए? तो यह संपूर्ण सिस्टम तक पहुंच की सुविधा दी जानी चाहिए। फिशिंग शब्द से आप क्या समझते हैं? तो फिशिंग का मतलब होता है किसी तीसरे व्यक्ति द्वारा निजी डेटा को चोरी करना। निम्नलिखित में से कौन सा केंद्रीय कंप्यूटर नेटवर्क के माध्यम से जुड़े अन्य कंप्यूटरों से डेटा भेजने और प्राप्त करने के लिए समर्पित है? तो ये है सर्वर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब हम कंप्यूटर में दस्तावेजों पर काम करते हैं तो दस्तावेज का कार्य संस्करण डैश में संग्रहित होता है। जब हम डॉक्यूमेंट्स कंप्यूटर में काम करते हैं तो वर्किंग वर्जन ऑफ कंप्यूटर कहां पर स्टोर होता है?
तो ये होता है रैम में, रैंडम एक्सेस मेमोरी में। WLAN ये है वायरलेस लोकल एरिया नेटवर्क, वायरलेस लोकल एरिया नेटवर्क। निम्नलिखित में से कौन सा एक विशाल क्षमता भंडारण उपकरण है जो कठोर केस में रखे गए कई डिस्क से बना है? तो ये है हार्ड ड्राइव। इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी, तो ये आपकी इसकी फुल फॉर्म भी आती है EPROM, इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी में डेटा को डैश तक एक्सपोज करके मिटाया जा सकता है। तो ये है अल्ट्रावायलेट लाइट के द्वारा, पराबैंगनी प्रकाश से। निम्नलिखित में से कौन सा एक ऑप्टिकल स्टोरेज डिवाइस है? फ्लॉपी डिस्क, सुपर डिस्क, ब्लू रे डिस्क, जिप डिस्क। तो ऑप्टिकल स्टोरेज डिवाइस है ब्लू रे डिस्क। कंप्यूटर का दिल, हार्ट ऑफ कंप्यूटर किसे कहा जाता है? तो ये कहा जाता है माइक्रो प्रोसेसर को। हार्ट ऑफ कंप्यूटर जो है सीपीयू, सीपीयू को कहा जाता है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, और अगर सीपीयू ऑप्शन में नहीं है तो आपका आंसर आएगा माइक्रो प्रोसेसर। किसी भी संग्रहित दस्तावेज या फिल्म या फाइल को स्थायी रूप से हटाने के लिए किस शॉर्टकट का उपयोग किया जाता है? तो यह शिफ्ट प्लस डेल, DL यानी डिलीट का ये बटन होता है। निम्नलिखित में से कौन सा प्रिंटर ड्रम पर छवि बनाने के लिए लेजर की बजाय प्रकाश उत्सर्जन डायोड का उपयोग करता है या लाइट एमिटिंग डायोड्स का उपयोग करता है? तो ये है LED। 1 मेगाबाइट जो है 1024 किलोबाइट के बराबर होता है। 1 MB 1024 KB के बराबर होता है। निम्नलिखित में से कौन पीसी के लिए ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है? तो ये नहीं है माइक्रोसॉफ्ट। डैश को इंटरनेट पर सर्वर के रूप में भी जाना जाता है, हब, डेटाबेस, होस्ट, एड्रेस। तो इंटरनेट पर सर्वर के रूप में जाना जाता है होस्ट को। विंडो खोजने के लिए किस फंक्शन कुंजी का उपयोग किया जाता है? विंडो खोजने के लिए F3 फंक्शन कुंजी का उपयोग किया जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सबसे बड़ी से छोटी भंडारण इकाई का प्रतिनिधित्व करता है? तो इनमें से सबसे बड़ी आएगी मेगाबाइट MB, इससे बड़ी होती है गीगाबाइट GB, मेगाबाइट के बाद किलोबाइट KB, बाइट्स, और इसके बाद बिट्स। इंटरनेट द्वारा प्रयुक्त मानक प्रोटोकॉल कौन सा है? तो ये है TCP/IP। आपके जो है 2-4 क्वेश्चन रिपीट भी हो चुके हैं, तो आपके जो है केवल 2-4 क्वेश्चन ही रिपीट हुए हैं। नेक्स्ट है अनधिकृत पहुंच के खिलाफ कंप्यूटर की सुरक्षा के लिए किस सॉफ्टवेयर का उपयोग किया जाता है? तो ये है फायरवॉल का उपयोग। निम्नलिखित में से कौन सा ईमेल पते का सही प्रारूप है? तो ये है, जैसे आप कोई भी ईमेल एड्रेस बनाते हैं, ईमेल पते का सही प्रारूप कोई भी नाम @gmail.com, तो नेम वेबसाइट का नाम @yahoo.com, तो वेबसाइट का नाम और .com, तो ये सही इसका प्रारूप है। जो भी नाम आप सेलेक्ट करते हैं, नेम @website.com, वेबसाइट यानी जीमेल, याहू, जो भी जो है वेबसाइट होगी। एक कंप्यूटर पोर्ट किस दिशा में डाटा प्राप्त कर सकता है? तो यह है बाई डायरेक्शनल। तो कंप्यूटर पोर्ट डाटा ले भी सकता है और दे भी सकता है। यूआरएल का पूर्ण रूप क्या है? यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। कंप्यूटर को उसके आकार के आधार पर कैसे वर्गीकृत किया जा सकता है? तो आकार के आधार पर माइक्रो, मिनी, मेन फ्रेम, सुपर कंप्यूटर, यानी जो है सबसे छोटा माइक्रो, उससे बड़ा मिनी, उससे बड़ा मेन फ्रेम, उससे बड़ा सुपर कंप्यूटर। डैश कंप्यूटर का परिधेय उपकरण नहीं है, पेरिफेरल डिवाइस नहीं है, तो ये नहीं है मदरबोर्ड, मदरबोर्ड मेन डिवाइस। CPU स्पीड मापने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प उपयोग नहीं किया जाता? तो ये है मिलियंस ऑफ ट्रांसफर पर सेकंड। तो जिनका उपयोग किया जाता है वो भी देखते हैं। प्रति सेकंड लाखों निर्देश, मिलियंस ऑफ इंस्ट्रक्शन पर सेकंड,
मिलियंस ऑफ फ्लोटिंग पॉइंट ऑपरेशन पर सेकंड, प्रति सेकंड लाखों फ्लोटिंग पॉइंट्स ऑपरेशन, प्रति सेकंड लाखों चक्कर, मिलियंस ऑफ साइकिल पर सेकंड, इन सभी का उपयोग किया जाता है। लेकिन मिलियंस ऑफ ट्रांसफर पर सेकंड तो इनका उपयोग नहीं किया जाता। सीडी लिखने में कौन सी ड्राइव मदद करती है? तो सीडी लिखने में सीडी बर्नर ड्राइव मदद करती है। निम्नलिखित में से कौन ऑपरेटिंग सिस्टम का एक मूल रूप है? ऑपरेटिंग सिस्टम का मूल रूप है MS DOS। निम्नलिखित में से कौन कंप्यूटर बस नहीं है? क्लॉक बस, डाटा बस, एड्रेस बस, कंट्रोल बस। तो इनमें नहीं है क्लॉक बस। ऑटोकैड में चयनित पैटर्न की रेखीय संरचनाओं को बनाने एवं एक ऑब्जेक्ट के एक क्षेत्र को भरने के लिए किस कमांड का उपयोग किया जाता है? तो ये किया जाता है हैज का। निम्नलिखित में से कौन सी कमांड यूटिलिटी कमांड की है? तो ये है यूटिलिटी कमांड की है एंड। स्टेटस बार पर ऑर्थो बटन का चयन करने के लिए उपयोग की जाने वाली शॉर्टकट कुंजी क्या है? तो ये है F8। किस मॉडलिंग में 3D ठोसों की संख्या को प्रिमिटिव माना जाता है? तो 3D सॉलिड है उनको जो है प्रिमिटिव माना जाता है। तो ये है सॉलिड मॉडलिंग में। कॉम्प्लेक्स सॉलिड्स को 3D बेसिक प्राइमेटिव से बनाया जा सकता है। यदि एक दीर्घवृत्त को एक वृत्ताकार आकार के साथ खींचना है तो किस कमांड का उपयोग किया जाना है? यानी एक इलिप्स को जो है एक सर्कुलर बेस के साथ ड्रा करना है तो कौन सी कमांड का उपयोग होगा? तो ये कमांड है सेंटर कमांड। ठोस प्राइमेटिव्स और स्वेप्ट सॉलिड से समृद्ध ठोस बनाने में किस ऑपरेशन का उपयोग किया जाता है? यानी जो कंपोजिट सॉलिड है उसे सॉलिड प्रिमिटिव्स एंड स्वेप्ट सॉलिड्स बनाने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? बूलियन का। www तो 3W है तो वर्ल्ड वाइड वेब, और www का मतलब क्या होगा? तो ये है वर्ल्ड वाइड वेब वॉर्म। तो ये वॉर्म आपको याद रखना है। कंप्यूटर शॉर्ट टर्म मेमोरी यूनिट को क्या कहा जाता है? तो ये है रैम, रैंडम एक्सेस मेमोरी। ऑब्जेक्ट स्नैप पर स्विच करने के लिए किस शॉर्टकट का उपयोग किया जाता है? तो ये किया जाता है F3 का। और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक जरूर करें और साथ ही कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइए आपको वीडियो कैसा लगा, और स्टडी जोन चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। साथ ही नोटिफिकेशन बेल का बटन जरूर दबाएं ताकि हमारी नई वीडियो अपलोड होते ही आप तक जल्द से जल्द पहुंच जाए। नेक्स्ट है कौन सी डिवाइस प्राथमिक मेमोरी से संबंधित है? प्राथमिक मेमोरी से संबंधित है रैम। नेक्स्ट क्वेश्चन है पांचवी पीढ़ी के कंप्यूटर अन्य पीढ़ी के कंप्यूटर से कैसे भिन्न है? वे मैन्यू एथोराइज्ड ट्रांजिस्टर के साथ बनाए गए हैं, उनके पास आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, वे ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग डी के साथ डिजाइन किए गए हैं, उन्हें क्रिप्टिक बाइनरी मशीन भाषा के साथ कोडित किया गया है। तो ये है उनके पास आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है। पांचवी पीढ़ी के कंप्यूटर। लॉजिकल मेमोरी को एक ही आकार के खंडों में तोड़ना क्या कहलाता है? तो ये कहलाता है पेजेस। SRAM इसका पूरा नाम क्या है? SRAM है स्टैटिक रैंडम एक्सेस मेमोरी। कंप्यूटर की वर्तमान उपलब्ध पीढ़ी कौन सी है? तो ये है पांचवी पीढ़ी, 5th जनरेशन। नवीनतम कंप्यूटर स्टोरेज डिवाइस कौन सा है? तो ये है सॉलिड स्टेट डिस्क, SSD, सॉलिड स्टेट डिस्क फुल फॉर्म भी पूछी जाती है। कंप्यूटर का जनक, फादर ऑफ कंप्यूटर किसे कहा जाता है? ये कहा जाता है चार्ल्स बेबेज को। और एक क्वेश्चन पूछा जाता है आधुनिक कंप्यूटर विज्ञान का जनक, फादर ऑफ मॉडर्न कंप्यूटर साइंस, ये किसे कहा जाता है? ये कहा जाता है एलन ट्यूरिंग को, एलन ट्यूरिंग को। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से सबसे पुरानी प्रोग्रामिंग भाषा कौन सी है? तो ये है मशीनी भाषा, मशीन लैंग्वेज। हार्डवेयर क्या है? हार्डवेयर है कंप्यूटर की भौतिक संरचना, फिजिकल स्ट्रक्चर ऑफ कंप्यूटर को क्या कहेंगे? हार्डवेयर।
नोटबुक, लैपटॉप, कंप्यूटर, कंप्यूटर के कौन सी श्रेणी में आते हैं? तो ये है पोर्टेबल कंप्यूटर, पोर्टेबल कंप्यूटर। इंटेल कोर शब्द किस श्रेणी का है? डीवीडी, हार्ड डिस्क, माउस, माइक्रो प्रोसेसर। तो इंटेल है माइक्रो प्रोसेसर। कंप्यूटर सिस्टम का उपयोग करने के लिए किस अन्य उपयोगकर्ता को प्रतिबंधित करने की प्रक्रिया को निम्नलिखित कहा जाता है? तो ये है सुरक्षा, सिक्योरिटी। निम्नलिखित में से कौन सी बाइनरी संख्या के लिए उदाहरण है? बाइनरी संख्या होता है 1 और 0 के फॉर्म में, तो ये है ऑप्शन नंबर सी, कैड, कंप्यूटर एडेड डिजाइन। नीचे के विकल्पों में से उच्च स्तरीय प्रोग्रामिंग भाषा कौन सी है, यानी हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कौन सी है? तो ये है पास्कल लैंग्वेज। सी भाषा का आविष्कार किसने किया? तो ये किया है डेनिस रिची ने। सी भाषा का आविष्कार किसने किया? डेनिस रिची ने। उप्स, इसकी फुल फॉर्म बतानी है, उप्स का मतलब क्या है? तो ये है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग सब्जेक्ट। डैश का उपयोग नोड्स को नेटवर्क में जोड़ने के लिए किया जाता है। नोड्स को नेटवर्क में जोड़ने के लिए किया जाता है स्विच का उपयोग। नेक्स्ट है कमजोर सिग्नल की सीमा और शक्ति का विस्तार करने के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता है? तो ये किया जाता है रिपीटर का उपयोग। इंट्रानेट, इंटरनेट नहीं है, इंट्रानेट क्या है? तो इंट्रानेट एक निजी नेटवर्क है, प्राइवेट नेटवर्क है। अनऑथोराइज्ड डाटा, अनधिकृत डेटा तक पहुंच प्राप्त करना किसे कहते हैं? तो ये कहते हैं हैकिंग को, यानी जो ऑथोराइज्ड नहीं है वहां तक पहुंच बनाना उसे क्या कहा जाता है? हैक करना, हैकिंग उसे कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है TCP/IP, इसका पूरा नाम क्या है? तो ये है ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल इंटरनेट प्रोटोकॉल, ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल इंटरनेट प्रोटोकॉल। FIFO, FIFO इसका पूरा नाम क्या है? तो ये है फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। नेक्स्ट है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग भाषा निम्नलिखित में से कौन सी है? तो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग भाषा है C++, C++। ALU किसका एक पार्ट है? ALU जो है CPU का एक पार्ट है, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट का एक पार्ट है। नीचे से गैर कंप्यूटर भाषा को हटा दें, तो जो है गैर कंप्यूटर भाषा है, नॉन कंप्यूटर लैंग्वेज है, वो आपको हटानी है। C++, बेसिक, कोबल, MS एक्सेल, तो ये है MS एक्सेल। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा एक संयोजन डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक सर्किट है जो पूर्णांक बाइनरी संख्याओं पर अंकगणित और बिटवाइज संचालन करता है? तो ये है अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट, ALU। नेक्स्ट क्वेश्चन है जब कंप्यूटर बंद हो जाता है तो मेमोरी चिप हमेशा डैश में डेटा को बनाए रखता है? तो ये है नॉन वोलेटाइल मेमोरी में, यानी वाष्प रहित मेमोरी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कौन सा वायरस सिस्टम में किसी भी नुकसान के बिना कोड में खाली जगह को भरता है? तो ये है कैविटी वायरस, कैविटी वायरस। नेक्स्ट क्वेश्चन है नेटवर्क विफलता मुख्य रूप से एक डैश समस्या है? तो नेटवर्क विफलता एक कनेक्टिविटी समस्या है। VRML, VRML इसकी पूरा नाम बताना आपको। तो VRML है वर्चुअल रियलिटी मॉडलिंग लैंग्वेज, वर्चुअल रियलिटी मॉडलिंग लैंग्वेज। नेक्स्ट है आदेशों को पूरा करने की प्रक्रिया क्या है? यानी प्रोसेस ऑफ कैरिंग आउट कमांड्स, ये प्रक्रिया है एग्जीक्यूटिंग। नेक्स्ट है कागज पर रेखांकन करने के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता है और यह आउटपुट डिवाइस भी है? तो यह है प्लॉटर्स का। नेक्स्ट है डैश एक फाइल को CD रोम में कॉपी करने की प्रक्रिया है बर्निंग, रीडिंग, जिपिंग, डिलीटिंग। तो यह है बर्निंग। 1 GB किसके बराबर है?
1 बिलियन बाइट्स के बराबर है। ये आपका बाइट्स में पूछा है, तो ये भी आप याद रखें। इस प्रकार से भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। 1 जीबी बराबर है 1 बिलियन बाइट्स, 1 बिलियन बाइट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑटोकैड में किस कमांड का उपयोग चयनित ऑब्जेक्ट को क्लिपबोर्ड पर कॉपी करने के लिए किया जाता है ताकि ऑब्जेक्ट को ड्राइंग से हटा दिया जाए? तो ये किया जाता है कट क्लिप का उपयोग, कट क्लिप का उपयोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑटोकैड स्क्रीन में किस घटक का उपयोग केवल स्क्रीन पर समकोण पर रेखाएं खींचने के लिए किया जाता है? यानी जो है राइट एंगल की लाइंस खींचने के लिए किया जाता है। ये किया जाता है ऑर्थो कंपोनेंट का यूज। नेक्स्ट है, ऑटोकैड में दीर्घवृत्त यानी एलिप्स बनाने के लिए कौन से तरीके उपलब्ध है? तो ये है बाय मींस ऑफ एक्सिस एंड पॉइंट्स एंड बाय मींस ऑफ सेंटर एक्सिस एंड पॉइंट। तो ये दो तरीके उपलब्ध हैं। नेक्स्ट है, ई कॉमर्स मॉडल किस प्रकार का है? अगर खरीदार और विक्रेता व्यक्ति है और तीसरे पक्ष के उपकरण का उपयोग कर रहे हैं, तो ये है C2C। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन ई कॉमर्स साइट से संबंधित नुकसान है? यानी ई कॉमर्स साइट से रिलेटेड जो है डिसएडवांटेज है, तो ये है यह सूचना प्रौद्योगिकी से संबंधित है और बुनियादी ढांचे के लिए भारी निवेश की आवश्यकता है। ई कॉमर्स इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स में वीजा और मास्टर कार्ड द्वारा विकसित सुरक्षा प्रोटोकॉल कौन सा है? तो ये है सिक्योर इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजैक्शन, सुरक्षित इलेक्ट्रॉनिक लेन देन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ई कॉमर्स व्यवसाय के बारे में गलत कथन चुने। तो ये है ई वाणिज्य व्यवसाय या ई कॉमर्स व्यवसाय आपूर्ति प्रबंधन को हतोत्साहित करता है। तो ये गलत है, बाकी जो सही है वो भी पढ़ते हैं। ई वाणिज्य व्यवसाय बिक्री प्रभावशीलता का मूल्यांकन करता है। ई वाणिज्य व्यवसाय कागजी कार्रवाई कम हो जाती है। ई कॉमर्स व्यवसाय कंपनी की ब्रांड छवि को बढ़ाने में मदद करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑटोकैड में किस कमांड का उपयोग 2D ऑब्जेक्ट को लाइन, पॉलीलाइन, आर्क, स्प्लिन और एलिप्स को अलग अलग करने के लिए किया जाता है बिना उनकी लंबाई जाने? तो ये किया जाता है डिवाइड का उपयोग। नेक्स्ट है, वस्तुओं की विजिबिलिटी को नियंत्रित करने के लिए रंग और रेखाचित्र आदि जैसे गुणों को निर्दिष्ट करने के लिए किस कमांड का उपयोग किया जाता है? तो ये किया जाता है लेयर का उपयोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जूम कमांड का इस्तेमाल ड्राइंग के डिस्प्ले स्केल को बदलने के लिए किया जाता है। जूम कमांड के तहत डायनेमिक उप विकल्प का उपयोग क्या है? तो ये है पहले से निर्दिष्ट ड्राइंग के हिस्से को प्रदर्शित करें। और वहीं वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताइए। साथ ही स्टडी जोन चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और नोटिफिकेशन बेल का बटन जरूर दबाएं। और वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक जरूर करें। थैंक यू।